Hello friends, how are you? This is once again Viral Shah, subject matter expert from Triple IM. So आज हम लोग थोड़े myths about this industry के लिए बात करते हैं. When the people are thinking about the export import industry, they are having some doubts into their mind. You know, this is not the first time that you are going to listen about this export import industry. हम सब लोग जानते हैं, but we are not taking the first decision when as soon as possible we are listening about this industry. हम लोग फटाफट डिसीजन नहीं ले लेते हैं. when you are जैसे ही सुनते हैं फटाक करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में चले गए, फटाफट से बिजनेस स्टार्ट कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वी आर हैविंग सम डाउट्स और वी आर हैविंग सम क्वेरीज इन आवर माइंड एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द डिसीजन. लेट मी टेल यू, व्हेन आई हैव फर्स्ट टाइम हर्ड अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री, इट वाज द मूवी दीवार. अगर आप लोगों ने देखा हो, समझा हो, तो जहां पे अमिताभ बच्चन शशि कपूर की मूवी थी जिसके अंदर अमिताभ बच्चन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें करता था, है ना, फॉरेन में जाता था, कुछ ऐसे वैसे डिस्कशन करता था, डीलिंग करता था. तो हम लोगों को, मेरे को ये समझ में आया कि हाँ यार, ये इंडस्ट्री हो सकती है जहां पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए. बट आई हैवंट टेकन द डिसीजन, आई हैवंट गॉट एंट्री इनटू दिस मार्केट. लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के सॉन्ग देखे जिसके अंदर मुझे ये देखने को मिला जहां पे पोर्ट के ऊपर या कंटेनर्स के बीच में हीरो हीरोइन दौड़ते रहते हैं और हम लोगों को पता चलता है, ओह वाओ, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन व्हिच वी कैन गेट एंट्री. तो उसके बाद फिर मेरे डाउट्स क्लियर हुए, क्वेरीज क्लियर हुई और धीरे 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 करके आई हैव बीन इन टच ऑफ द पीपल, आई हैव बीन इन टच ऑफ द ट्रिपल IM, जहां से मुझे ये पता चला कि मेरे सारे डाउट्स, मेरी सारी क्वेरी सॉल्व हो सकती है. एंड अकॉर्डिंगली we have taken the decision कि चलो इस इंडस्ट्री में हम लोगों को जाना चाहिए, है ना. बट सारे ये क्या डाउट्स होते हैं, क्या इंडस्ट्रीज होती है, क्या क्या क्वेरीज होती है यहाँ पे, है ना. within last 3 years of the time I have roamed around 30 about the cities of all over the India. I have been in touch of the lakhs of the people and I have got a lot of queries, lot of doubts into their mind. और ये सारे डाउट्स, ये क्या क्वेरीज क्या हो सकती है, उसमें सबसे पहला जो डाउट होता है in everybody's mind कि जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे. इफ आई एम गोइंग टू लूज माय मनी और व्हाट, मेरे पैसे मेरे सेफली मेरे अकाउंट्स में आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा जो मुझे पेमेंट किस तरीके से रिसीव करना है ना. यहाँ पे जब हम लोग पेमेंट की बात करते हैं, इट्स रियली वी हैव टू कंपेयर द डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस. वी डू हैव, आई वुड लाइक टू आस्क यू द पीपल, क्या we do have any legal government body who can help you to recover your money into the domestic market? No, sorry, we don't have any legal government body who can help you to recover your money. On the other hand, in the international market, we do have the Indian government legal body who are going to give you the assurance in written, not verbally. They are going to give you the assurance in written that if someone, if the John is buyer, if the anyone, the buyer who is residing, who is staying in abroad in any country, है ना, तो वो लोग आपको assurance देते हैं in written that if the John is not going to give you the payment, if the importer is not going to give you the payment, Indian government is liable to give you the payment. So this is the one of the most important thing. यहाँ पे आपके पास एक written assurance है from the government. Now we are having the right government से हमारे पास government बिल्कुल सही decisions ले रही है. I belongs to this industry since last 11 years of the time. लेकिन पिछले 11 सालों में मेरी ये belief और ज्यादा firm हो गई, है ना. और पिछले 3 साल में it's amazing, बहुत ही ज्यादा फर्म हो गई. यहाँ पे मैं आपको विद द फुल गारंटी, विद द फुल कॉन्फिडेंस मैं आपको ये बोल सकता हूँ, दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्री जो आने वाले 15-20 साल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है ना. तो ये मुझे क्यों कॉन्फिडेंस आया. देखिए हम लोगों को, सारे लोगों को पता है कि मोदी जी की जब भी इच्छा होती है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जब भी इच्छा होती है, रात को 8 बजे, रात को 12 बजे वो टीवी पे आ जाते हैं एंड दे आर गिविंग अमेजिंग न्यूज, है ना. क्या न्यूज देते हैं, रात को 8 बजे अनाउंसमेंट कर दिया डिमोनेटाइजेशन का, रात को 12 बजे अनाउंसमेंट कर दिया जीएसटी का. ये दोनों ही सिनेरियो के अंदर विद इन लास्ट ईयर्स ऑफ द टाइम द लीस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, that is export import industry. When we are talking about the demonetization, the domestic businesses were like crashed. They were feeling very much, the lack of cash into the market. लेकिन as an exporter, I have to deal directly with the pounds, with the euros, with the dollars. I don't have to deal directly with the rupees, and that's why the least affected industry is the export import industry. In the second scenario, which was the GST, यहाँ पे हम लोगों को even before GST there was no taxation. You don't have to pay a single penny towards the taxations to the Indian government while you are going to do the export.
On the other hand, after GST, there is the same scenario. You don't have to pay a taxation. You don't have to pay any kind of taxation while you are going to do the export. So this is the least affected industry, the least affected sector even after the GST. So this is the right time, this is the right scenario to get entry into this business. गवर्नेंस बिल्कुल सही है, सारे मिथ्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही पेमेंट की टेंशन लेने की जरूरत है. गवर्नेंस आपके पीछे खड़ी है, आपको इनिशिएट कर रही है, आपको प्रमोट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है. एंड दैट्स व्हाई वी आर आल्सो देयर फॉर यू. अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, just approach the Triple IM. We are always there for you. So thank you very much. Wish you very best of luck. Thank you.